भारतीय जनता पार्टी का गढ़। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं, अंकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश जोशी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, किस तरह से आप देखते हैं 2014 और 2019 में 26 की 26 सीटें हासिल करके गुजरात में अपनी मजबूती का दम ठोका भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार तो 26 में से एक सीट पहले ही उसके खाते में जुड़ चुकी है, सूरत की, जहां पर निर्विरोध बीजेपी के सांसद चुने गए। कोई चुनौती यहां पर दिखती है बीजेपी के लिए इस बार? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 की 26 सीटें जीतने जा रही है। इस बार कांग्रेस ने 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है गठबंधन के तहत, भावनगर और भरूच सीटें जहां से आम आदमी पार्र्टी लड़ रही है। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार अमित शाह जी अहमदाबाद से सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे पूरे देश के अंदर। पिछली बार 5,37,000 वोटों से या 5,57,000 वोटों से जीते थे। इस बार अमित शाह सबसे ज्यादा वोटों से जीतते करेंगे और कोई दो राय नहीं कि 26 की 26 सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन कोई सीट हारे इसकी संभावना पॉसिबल नहीं है। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज जीतने जा रही है गुजरात की। ठीक है, और देखिए हमारे साथ अंकुश श्रीवास्तव जी भी। अंकुश श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे, ये जो सूरत में हमने देखा किस तरह से निर्विरोध वहां पर जो मुकेश दलाल है वो जीत गए जब रद्द कर दिया गया नॉमिनेशन कांग्रेस के प्रत्याशी का, ये क्या बड़ा सिंबॉलिक था ये जो विक्ट्री थी? और पिछली बार क्लीन स्वीप था, इस बार क्या इस जीत के बाद बीजेपी में और ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, खास तौर पर गुजरात के लिए? देखिए, मैं भी 4-5 दिन गुजरात में ही था। ये पता है कि बहुत पहले से पता था कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, लेकिन वहाँ का चुनाव बहुत रोचक है। एक निर्दलीय हो ही चुका है और उसका असर ये हुआ है कि बाकी जगह भी ऐसी खबरें लगातार चलती रहीं कि साहब कोई निर्दलीय कई उम्मीदवार जो हैं वो पीछे हो जाएंगे, और कुछ हुए भी हैं, दबाव भी कहने के लिए बताया गया। लेकिन पूरे गुजरात में इस समय चुनाव को लेकर के कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आज चुनाव है अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी में गांधीनगर में, जो अहमदाबाद के बीच के हिस्से से पूरे को ले जाती है, और उसमें कल तक अमित शाह जो हैं वो वहाँ नहीं थे। परसों भी जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का तो भी वो वहाँ नहीं थे, तो वो कर्नाटक वगैरह में थे और कल पश्चिम बंगाल और बिहार में थे। तो आप उसका कॉन्फिडेंस समझ लीजिए। और जय शाह उनके जो बेटे हैं वो वहाँ पर अपना काम धाम देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि बड़ा हबड़ तबड़ हो, कोई परेशानी हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो पूरी और भाषा ये बता रही थी कि बहुत आसान भी अपने दर्शकों को दिखाते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लग रहा है वहां पर पहुंच गया है। नीरू हमारी संवाददाता वहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ी हुई है हमारे साथ। नीरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पीएम पहुंच चुके हैं लग रहा है। जी, अभी तक मतदान केंद्र में पहुंचने में उनको कुछ मिनट अभी भी बाकी है, कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो निकल चुके हैं। रास्ते में उनका काफिला निकल चुका है निशान स्कूल आने के लिए। आप देख रहे हैं कि स्कूल के बाहर कमांडो भी पहुंच चुके हैं, और ये देखिए बस नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहां पर सघन कर दी गई है। कमांडोज भी यहां पर काफी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ की जनता में प्रधानमंत्री के लिए इतना उत्साह है कि ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग पूरी तरह से यहां पर तैयार है। अब बस कुछ ही पल में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। और खास मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ऑलरेडी वोटिंग जो है सभी बूथ पर स्टार्ट हो चुकी है।